हाज़िरीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि दुरर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमूना अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बेबला उस्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। बारगाह रिसालत में झुमकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मनाक़िब व फ़ज़ाइल सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी शहादत और कुछ बातें सय्यदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में से बयान की गई थी। आज कोशिश रहेगी अल्लाह की तौफीक का सहारा लेकर के अहले बैत अतहार जनाबे सय्यदा फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। ये वो मुक़द्दस लोग हैं कि जिनकी फ़ज़ीलत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमाई। और उनकी अज़मत और शान को बयान किया। 1400 साल से ज्यादा का ज़माना गुजर गया। अहले बैत की अज़मत पर गुफ्तगू हो रही है, किताबें लिखी जा रही हैं और क़ियामत तक किताबें लिखी जाती रहेंगी, गुफ्तगू होती रहेगी। क्योंकि ये मदार ईमान है। सारी कायनात की ख्वाहिश और उम्मीद और आरज़ू ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, मकसद होता अल्लाह राज़ी हो जाए। ज़कात देते हैं, मकसद है अल्लाह राज़ी हो जाए। हज करते हैं, मकसद है अल्लाह राज़ी हो जाए। रोज़ा रखते हैं, मकसद है अल्लाह राज़ी हो जाए। हमा शुमा पूरी कायनात के लोग जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं वो यही चाहते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए।
मगर अल्लाह ये चाहता है कि मेरा हबीब मुझसे राजी हो जाए, और हबीब ये चाहते हैं कि मेरे अहले बैत राजी हो जाए। तभी इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया था कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किससे राजी होंगे? वो उससे राजी होंगे जिससे अहले बैत राजी होंगे। बहरहाल अल्लाह की तौफीक का सहारा लेके कुछ अर्ज़ो मारूज़ से कब्ल एक बार झूम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करम का मरकज़ सखा का महवर अता सरापा जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह तो कह दिया करो। वो मेरा खैर मिजाज ऐसा है, लेकिन आप लोगों ने जलसों में सुना होगा कि वो हर बार तो सुभान अल्लाह कहलाता है, लेकिन थोड़ा भी आता है ना तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता कहाँ आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं, सवाब भी मिलता है। सुनने का सवाब भी है और बोलने का सवाब भी, दोनों हासिल होते रहते हैं। करम का मरकज़ सखा का महवर अता सरापा जनाब ज़हरा। इतना तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, जनाब ज़हरा खातून जन्नत का नाम है, आपका ये लक़ब है ज़हरा, तो उनका नाम लेंगे इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। कि करम का मरकज़ सखा का महवर अता सरापा जनाब ज़हरा। और नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। रसूल अकरम की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर। ये हज़रत सय्यदना मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शान बहुत अजीम है। उनके नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत कुरान शरीफ में नाज़िल फरमाई, और 3 सूरतों में कसरत के साथ आपका जिक्र फरमाया। सूरह मरियम, सूरह आले इमरान और सूरह माइदा में बड़ी शान उनकी है। मगर उन्हें जो शान और मर्तबा मिला वो इस वजह से मिला कि वो एक अल्लाह के नबी की वालदा हैं। उन्हें एक निस्बत हासिल है, मगर कुर्बान जाइए खातून जन्नत की अज़मत पर कि खातून जन्नत को 3 निस्बतें हासिल हैं। आप बेटी हैं तो नबियों के सरदार की, आप बीवी हैं तो वलियों के सरदार की, और माँ है तो शहीदों के सरदार की। खातून जन्नत का मकाम वो है कि जिस पर नबियों की रिसालत नाज करती है। आप बीवी हैं तो उस वली की हैं कि जिस पर विलायत नाज करती है, और माँ है तो उस शहीद की हैं जिस पर शहादत नाज करती है। उसी को कहा है कि रसूल अकरम की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर। रसूल अकरम की प्यारी दुख्तर,
शहीद आज़म की पाक मादर और जनाब शेरे खुदा की बानो जिना की मलका जनाब ज़हरा, जनाब शेरे खुदा की बानो जिना की मलका जनाब ज़हरा। और तमाम कनीज़ उनकी गुलाम उनके सभी फरिश्ते। तगड़ी बात, तमाम कनीज़ उनकी गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती है खुद ही चक्की बगैर शिकवा जनाब ज़हरा, मगर चलाती है खुद ही चक्की बगैर शिकवा जनाब ज़हरा। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। और है गैर मुमकिन के उनके दर से कोई सवाली भी आए खाली, है गैर मुमकिन के उनके दर से कोई सवाली भी आए खाली। कसीम जन्नत, कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा, कसीम जन्नत, कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। अल्लाह अल्लाह, ये खातून जन्नत का मकाम है कि मेरी और आपकी प्यारी अम्मी जनाब सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैंने किसी को भी पूरी कायनात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं देखा सिवाय फातिमातुज़ ज़हरा कि खातून जन्नत नबी के जितने मुशाबे थी कोई और मैंने नहीं देखा। यहाँ तक के मैं देखती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे जैसे चला करते हैं खातून जन्नत भी वैसे ही चला करती है। नबी जैसे तनावुल फरमाते हैं खातून जन्नत भी वैसी तनावुल फरमाती है। नबी जैसे बात करते हैं नबी का इतने मुशाबे थी लगता था कि खातून जन्नत भी जब बात करती थी कि नबी बात फरमा रहे हैं, नबी जैसे आराम फरमाते हैं खातून जन्नत वैसे आराम फरमाती है। नबी का हाल काल जैसा होता था खातून जन्नत वैसी होती थी। यहाँ तक के जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद कभी हमें सताती थी तो खातून जन्नत का चेहरा देख लिया करते थे। वो खातून जन्नत का मकाम, नबी की अदाओं को अपनाने वाली, नबी जैसे उठते आए अम्मा जनाबे खातून जन्नत भी वैसे ही उठा करती थी। नबी जैसे बोला करते थे आप भी वैसे ही बोला करती थी। नबी जैसे चला करते थे खातून जन्नत वैसे ही चला करती थी। हमने नबी के मुशाबे आपकी बेटी से ज्यादा किसी को भी नहीं फरमाया, नहीं को किसी को मुलाहिजा नहीं किया। उसी को कहते कि नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी अपने अब्बा की बहुत ज्यादा मुशाबे आदत व किरदार में, अखलाक में, उनके उसवा में। अल्लाह, तो ये मकाम खातून जन्नत का मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा तु बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फमन अग़ज़बना अग़ज़बनी, तो जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अल्लाह, नबी ने फरमाया कि फातिमा के मेरे जिगर का टुकड़ा है। मतलब क्या है लोगों, अब इससे अजमत और शान का अंदाजा हम लगा सकते हैं खातून जन्नत की। कोई कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी मर्तबा उसका ऊंचा हो सकता है, लेकिन नबी के जिस्म से बड़ा तो नहीं हो सकता। और नबी ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो अब कोई कितनी भी अजमत वाला क्यों ना हो जाए, नबी के जिस्म के टुकड़े से अजमत वाला नहीं हो सकता है। नबी ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, मेरी फातिमा जन्नती जवानों की सरदार है। और एक दूसरे हदीस के अंदर फरमाया कि फातिमा तमाम आलम की औरतों की सरदार है, तमाम आलम की औरतों की सरदार है। अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मतलब क्या है लोगों, फातिमा की इज्जत व तकरीम वैसे किया करो जैसे मेरी इज्जत व तकरीम किया करते हो। अल्लाह के हबीब के सहाबी जनाब अबू लुबाबा, इनका कुछ मामला हो गया था, कोई हल्की सी गलती हो गई थी, तो अपने आप को आकर के मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध लिया था और ऐलान कर दिया था लोगों, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे खता हो गई है, लेकिन सुनो सुनो, अब जब तक के नबी करीम मुझे माफ नहीं फरमाएंगे मैं अपने आप को इन सुतूनों से खोलूंगा नहीं, अपने आप को आजाद नहीं करूंगा। साहबा फरमाते हैं अबू लुबाबा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे नबी बड़े करीम है, नबी का दिल बड़ा रहमो करम से भरा हुआ, वो माफ फरमा देंगे। चलो अपने आप को खोल दो, अपने आप की रस्सियां खोल दो। कहते हैं नहीं नहीं, कसम खुदा की, जब तक के आमना का लाल खुद आकर के मुझे नहीं खोलेगा मैं अपने आप को आजाद नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने पैगाम भेजा कि जाओ जाओ ए अबू लुबाबा, अपने आप को आजाद कर लो, अपने आप को रस्सियों से खोल लो। अल्लाह ने भी तुम्हें माफ कर दिया है और हमारी तरफ से तुम्हें माफी मिल गई है। लेकिन जनाबे अबू लुबाबा के पास जब ये खबर पहुंची है कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं अपने आप को इन रस्सियों से आजाद करा लो। कहते हैं फातून जन्नत का हुक्म मेरी सलाखों पर है, लेकिन मैंने तो कसम खा ली है कि जब तक आमना का लाल मुझे नहीं खोलेगा मैं अपने आप को आजाद नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी को पता चला कि अबू लुबाबा अपने आप को बांधे हुए तो है ही, लेकिन खातून जन्नत ने पैगाम भी भेज दिया था, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को आजाद नहीं किया, अपनी रस्सियों को नहीं खुलवाया। मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए, फरमाया अबू लुबाबा क्या तुमने ये बात नहीं सुनी कि फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मतलब इसका क्या मतलब? ये अरे जब फातिमा ने कह दिया कि तुम्हें माफी है तो समझ लो गोया कि ये मैंने ही कह दिया है, मैं फातिमा की बात नहीं टाल सकता। खोलो अपने आप को। तो ये मकाम है खातून जन्नत का। नबी फरमा रहे हैं फातिमा की बात मेरी बात है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। अब आप देखें खातून जन्नत का मकाम क्या है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी की बारगाह में आते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। जब भी कोई बात करनी होती अबू बकर आते अर्ज करते या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। जनाब सैयदना फारूक आज़म आते वो भी यही कहते फिदा का अम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। उस्मान गनी आते वो भी यही कहते फिदा का अम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। जनाब अली आते वो भी यही कहते थे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ये सहाबा का अदब हुआ करता था, ये सहाबा का अदब का मकाम हुआ करता था। जब भी कोई बात करनी होती थी कहते थे या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। लेकिन लोगों सुनो सुनो, जब मेरा नबी फातिमा से बात किया करता था तो कहते थे फिदा का अम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। जब कभी कई बार ऐसा होता था कि जब बात करते कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सारे सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। लेकिन नबी फरमाते थे फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप। तो नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, शान है। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि मुझे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी काम से भेजा कि जाओ अली को बुला कर लेकर के आओ। मैं अली को बुलाने गया, दरवाजा खुला हुआ था तो मैं देखता क्या हूँ कि मौला अली के सहन में चक्की चल रही है, दाने पिस रहे हैं, आटा निकल रहा है, लेकिन कोई चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। अब कहते मैं हैरत में पड़ा, यार क्या मामला है, चक्की भी चल रही है, दाने भी पिस रहे हैं, आटा भी निकल रहा है, लेकिन कोई चक्की चलाने वाला नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। खातून जन्नत अंदर घर के अंदर नमाज अदा कर रही हैं, अल्लाह की इबादत कर रही हैं, पलट कर आए नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक अजीब बात देखी है। मेरे नबी ने फरमाया मैंने भेजा था अली को बुलाने के लिए, अली को बुलाकर नहीं लाए हो। अर्ज करते हैं आका अली तो ना मिले, लेकिन एक नई चीज देख कर आ रहा हूँ, बड़ी कमाल की चीज देख करके आ रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी बताओ तो क्या नई चीज देख कर आ रहे हो। अर्ज़ करते हैं आका मैं अली के घर में गया, इत्तिफाक से दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन सहन में चक्की रखी हुई थी, चक्की चल रही है, आटा पिस रहा है, दाने पिस रहे हैं, आटा निकल रहा है, लेकिन आका कोई चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरे आका ने फरमाया ए अबू ज़र सुनो सुनो, तुम क्या समझते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह अपने हबीब की बेटी का मकाम क्या रखा है। अरे आज जब मेरी बेटी फातिमा चक्की चला रही थी, नमाज का वक्त हो गया, वो उठ करके नमाज पढ़ने चली गई है, अल्लाह की इबादत करने चली गई, तो अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया, फरिश्ते जा जब तक के फातिमा नमाज पढ़ रही है तू जाकर के उसकी चक्की पीसता रहे। तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते, तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर वो चक्की चलाती खुद हैं बगैर शिकवा जनाब ज़हरा। शिकवा नहीं है, चाहे तो अल्लाह के फरिश्ते आकर के उनकी चक्कियां पीसा करें, पूरे आकर के खिदमतें किया करें। अब कोई के यार ये सुन्नियों को क्या हो गया, बताओ फरिश्तों को यही काम रह गया है? फरिश्ते इसी काम के लिए
चक्की आकर पीसेंगे। कोई कह सकता है ना बड़े बड़े फित्तीन बड़े हुए खातून जन्नत की चक्की चलाने आ रहे फरिश्ते, फरिश्तों का यही काम है। मैंने कहा मौली साहब जब तुम चंदा मांगने जाते हो बड़े फखर से कह दो लोगों अल्लाह के नबी के मेहमान मदरसे में पढ़ रहे हैं, तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं और ये वो मुकद्दस लोग हैं कि जब घर से चलते हैं और फिर पलट कर घर को आते हैं अल्लाह के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। अल्लाह के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। जाहिरन तो तुम्हारा बेटा पढ़ने जा रहा है, मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है और वो जमीन पर चल रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। तो मुल्ला जी जरा बताओ जब तुम्हारे बेटे के कदमों के नीचे फरिश्ता पर बिछा सकता है उस वक्त में फरिश्तों की अजमत का पता नहीं चलता, उनकी शान का पता नहीं चलता, उनकी अजमत का पता नहीं चलता। अरे तुम्हारा बेटा गुनाह भी करता होगा, गलत काम भी करता होगा, गालियां भी बकता होगा, कभी कभी नापाक भी रहता होगा क्योंकि बच्चा उसको शूर नहीं होता, वो शरारतें भी करता होगा, लेकिन जब पढ़ने जाता है फरिश्ते उसके कदमों के नीचे परों को बिछा लेते हैं। तुम्हें कोई एतराज इस हदीस पर नहीं होता? जब इस हदीस पर कोई एतराज नहीं होता तो जरा अपने गरेबान में झांक करके बताओ अरे तुम्हारा बेटा पढ़ने जाए फरिश्ते पर बिछाए तो कोई एतराज नहीं, और खातून जन्नत की चक्कियां करके चला दे तो एतराज करने लग जाते। तुम्हारे बेटे के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाए कोई बात नहीं, तो ये बताओ कि तुम्हारा बेटा खातून जन्नत से भी ज्यादा अजमत वाला है? नहीं ना? हाँ नहीं, खातून जन्नत का मकाम ये है। तो फरमाते हैं कि अबू ज़र गिफ़ारी मेरी फातिमा नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया जा जा करके इसकी चक्की चला दे। अल्लाह अकबर। फातिमा जो नाम है ना ये मुश्तक है फातिमा से, फा तो और मीम, इसका मतलब है दूर करना, अलग करना, बचाना। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया? कहते इन्नहा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल्लाह ताला फतमहा अनिन नारी। फातिमा का नाम फातिमा इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जहन्नम से दूर रखा है। आओ मेरे नबी की हदीस भी सुन लो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया या फातिमा तु अतदरीना लिमा सुम्मियत फातिमा, ए फातिमा बेटी जरा ये तो बताओ क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम मैंने फातिमा क्यों रखा? फातिमा नाम तुम्हारा क्यों रखा गया? फातिमा का माना है दूर करना। अर्ज़ करती हैं अब्बा हुजूर मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं ए फातिमा सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं जो जमीन पर आते हैं। हाँ, इन्नल्लाह तबारक व तआला फातिमा का व ज़ुर्रियत फातिमा की व ज़ुर्रियती के अनिन नार। ए फातिमा बेटी तुम्हारा नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें भी और तुम्हारी औलाद को भी जहन्नम से दूर रखा है। दो बातों की मौला अली की और मेरे आका की। अब तीसरी बात जनाब खातून जन्नत खुद फरमाती है, इरशाद फरमाती है इन्ननी सुम्मियत फातिमा, बेशक मेरा नाम फातिमा रखा गया। किस लिए रखा गया? कहती हैं लिअन्नल्लाह फतमनी व ज़ुर्रियती व मुहिब्बी ज़ुर्रियती अनिन नार। लोगों सुनो सुनो, मेरा नाम फातिमा इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ने मुझे, मेरी औलाद को और मेरी औलाद से मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी है। तो नामे फातिमा ही उस शान का हामिल है कि उसके अंदर ही एक अल्लाह ने जहन्नम से उसे भी आजाद रखा है, उसकी औलाद को भी आजाद रखा है, और जो आल से मोहब्बत करे उसे भी।
तभी तो हम कहते कि कसीम जन्नत कसीम कौसर कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। कसीम जन्नत कसीम कौसर कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की प्यारी बेटी, अभी उम्र 4 साल है। कितनी? 4 साल है। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दिन कपड़े पहनाए, अपनी बेटी को बना सवार करके तैयार किया। उनके पास जो जेवरात रखे थे, इत्तिफाक से खुशी में ऐसी बड़ी प्यारी लग रही है, बेटी बड़ी अच्छी लग रही है, चलो ये हार भी अपना अपनी बेटी को पहना देते, जेवर पहना दे। अच्छी लग रही बच्ची 4 साल की। अब वो किसी काम से बच्चों के साथ या किसी तरीके से बाहर चली गई। बाहर गई, थोड़ी देर बाहर टहल करके आई। जब वापस आई तो देखा गले में हार गायब है, हार नहीं। अल्लाह, अगर ये सिलसिला हमारे और आपके घर में हो जाए तो क्या होगा? पूरे घर की नींद हराम हो जाएगी, खासकर औरतों की। वो तो बेचे एक छल्ला अगर गुम हो जाता ना औरतों का, बस समझ लीजिए उनको नींद नहीं आती है। कान की बाली गुम हो जाए, लौंग गुम हो जाए, परेशान हो जाती है। जगह जगह ढूंढेंगी, कूड़े में हर जगह सोने का है। खातून जन्नत आई, आकर के देखा गले में हार नहीं। खदीजतुल कुबरा ने कहा, बेटी फातिमा ये तो बताओ वो हार कहाँ चला गया? वो जेवरात मैंने तुम्हें पहना कर भेजे थे, वो तुम्हारे गले में बड़े अच्छे लग रहे थे, वो किसको दे आई? अर्ज करती अम्मा जान, जब मैं बाहर गई मुझे एक फकीर औरत नजर आ गई, एक तंगदस्त औरत नजर आ गई। मैंने कहा मेरे किस काम का, ले इसे तू ही ले जा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। तो सखावत जो है शुरू से ही आपके खून में, शुरू से ही ये मकाम है जनाब सय्यदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। अल्लाहु अकबर। अब आपका एक नाम है ज़हरा। क्या? ज़हरा। ज़हरा का मतलब क्या? ज़हरा कहते हैं जब फूल खिलता ना, फूल, तो उसकी जो कली होती है तो वो इस तरह होती है, ऊपर से पत्ते होते हैं और अंदर उसके वो कली होती है। ऊपर से पत्ते, किसी भी चीज के अंदर कली, फिर वो फटती है कली, फिर अंदर से फूल निकलता है। तो जो अंदर कली होती है उसको कहते हैं ज़हरा। जो अंदर होती है उसको क्या कहते हैं? ज़हरा। अब इसका मतलब क्या? ज़हरा क्यों कहा गया? लोगों वो जो कली होती है उसके ऊपर से पत्ते होते हैं, वो पर्दे में होती है, कोई उसको देखता नहीं है। जब तक के पत्ते फटते नहीं है, फूल बनता नहीं है, कली अंदर छुपी हुई रहती है। अल्लाह अकबर। इसी तरह जिस तरह कली पत्तों के अंदर रहती है, पर्दे में रहती है, जनाब खातून जन्नत भी पूरी जिंदगी पर्दे ही में गुजार दी, पूरी जिंदगी पर्दे में गुजार दी है। यहाँ तक कि आसमान के फरिश्तों ने भी आपके आंचल नहीं देखा, आपका चेहरा नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। पर्दे का ये आलम था, पर्दे का ये आलम था कि बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि जिसका चेहरा ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाफ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाफ़त पे लाखों सलाम। सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यानी खातूने जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे
बात ना कल बोल लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोला करो यार, शर्माया मत करो है, यही तो कहाँ चीज है जो काम आ जाएगी। तो वो पर्दे का आलम, अल्लाह अकबर। अब जब जवान हुई ना, शादी का वक्त हुआ, आपका निकाह हुआ था 18 साल की उम्र में, और एक रिवायत है कि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 15.5 साल थी। अब निकाह इतनी लाडली बेटी का किससे किया जाए? नबियों के ताजदार की बेटी है, कोई आम बेटी तो है नहीं। बड़े से बड़ा शहजादा, बड़े से बड़ा अमीर, बड़े से बड़ा रईस आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर कर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि आपकी लाडली बेटी आप मेरे निकाह में अता फरमा, आप उसका निकाह मुझसे फरमा दें। मेरे नबी ने मंजूर नहीं फरमाया, फरमाया अबू बकर अभी नहीं, अभी अल्लाह की वही का इंतजार है। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए रिश्ता लेकर के, या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह मुझसे फरमा दीजिए, मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने उसको भी मंजूर नहीं फरमाया, उन्हें भी रद्द फरमा दिया। किसी और ने भी पैगाम भेजा, लेकिन मेरे नबी ने उसको भी मंजूर नहीं फरमाया। एक रोज जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी बाग में अपने ऊँटों को चरा रहे थे या उनको पानी पिला रहे थे कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए। जाने के बाद कहते हैं अली अब तुम भी जवान हो गए हो, अरे शादी का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते, निकाह क्यों नहीं कर लेते हो, अब तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया। जनाब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ए मेरे याराने वफा, मैं क्या बताऊं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं शादी कर सकूं। मेरे पास ना घर है, ना मेरे पास दौलत है, ना मेरे पास कोई आशाइश का सामान है, मैं निकाह कैसे कर सकता हूँ, और मुझे कौन अपनी बेटी दे देगा, मुझे कौन अपनी बेटी से निकाह करा देगा। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म, एक रिवायत में जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने भी ये मशवरा दिया था, अली जाओ जाकर के कहीं और नहीं तुम्हें रिश्ता मांगना है, बल्कि नबियों के ताजदार की बेटी खातून जन्नत का रिश्ता मांगना। जब ये सुना तो कहते यार सरकार की वो लाडली बेटी और मेरे साथ निकाह कैसे हो सकता है उसका। कहते अली जाओ जाकर तो देखो, किस्मत आजमा के देखो, क्या पता काम बनी जाए। हालांकि पहले हमने तो कह लिया, हमारी मंजूरी तो हुई नहीं, हो सकता है कि तुम्हारे साथ मामला हो जाए और किस्मत तुम्हारी चमक जाए, तुम्हें खातून जन्नत के शोहर होने का एजाज मिल जाए। कहते हैं यारो मैं जाऊं किस मुंह से, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, न मेरे पास अपना घर है, ना धन है, ना दौलत, मैं जाके मांगूंगा रिश्ता तो किस मुंह से मांगूंगा। कहते हैं जाओ अल्लाह इंतजाम करने वाला है, और तुम तो उस नबी की बारगाह में जा रहे हो कि जो सब चीजों का मालिक व मुख्तार है, तुम टेंशन क्यों ले, तो जाओ। बिलाखिर दिल में बात आ गई, बड़ों ने मशवरा दिया है उसको, उमर से उमर का मौला अली से इतना प्यार है कि रिश्ते का मशवरा भी यही दोनों के दोनों मौला अली को दे रहे, उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं के मशवरे से मौला अली नबी की बारगाह में जा रहे, नजरें झुकी हुई हैं, झिझकते हुए और जो शर्माते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। नमाज पढ़ने के बाद में आप आका आराम फरमा रहे थे, मेरे मौला अली नबी की बारगाह में जाकर के दो जानू होकर के बैठ गए, सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए आका आप पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। मेरे आका ने फरमाया अली वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अली
किस लिए आना हुआ है? अर्ज करते हैं आका बस ऐसे ही आपकी बारगाह में आ गया था, जबान नहीं खुल रही है, हिम्मत नहीं बढ़ रही है, रिश्ता मांगू तो किस तरह मांगू, आंखें झुकी हुई हैं, दो जानू बैठ गए। अल्लाह अकबर। अब दो रिवायतें मैं यहाँ पर बयान करूंगा। एक रिवायत में काफी देर हो गई, मौला अली कुछ बोलते नहीं, मेरे आका फरमाते अली बोलो किस लिए आना हुआ है, काम क्या है? आका बस आपको देखना को दिल कर रहा था, आपके दीदार के लिए आ गया हूँ, और भी कोई काम हो तो बताओ। कहते ना ना या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं मेरे आका अली बताओ क्या तुम आज मेरी बेटी फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी। अर्ज करती जी या रसूल अल्लाह इसीलिए आया था। दूसरी बात में कहा आपने खुद कह दिया आका मैं खुद तो नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे बड़ों ने मुझे मशवरा दिया, उनके कहने पर आ गया हूँ। आका खातून जन्नत फातिमा भी जवान हो गई है, आका मैं फातिमा का हाथ मांगने आया हूँ, लेकिन मुझे आज बड़ा शर्मिंदगी हो रही है। आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है, मुझे मेरा बाप याद आ रहा। मेरी माँ होती तो रिश्ते की बात वो करती, बाप होते तो रिश्ते की बात वो करते, लेकिन आका मेरी तो माँ भी आप ही है, मेरे तो बाप भी आप ही है, मुझे तो आप नहीं बचपन से पाला, आपसे ना कहूंगा तो किससे कहूंगा? आका मैं फातिमा का रिश्ता मांगने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया अली तू तो बाद में आया है, अल्लाह ने जिब्रील को तुझसे पहले भेज दिया है, तू तो पहले बाद में आया। नबी की सीरत नबी की सूरत नबी का नक्शा जनाब ज़हरा करम का मरकज सखा का दरिया सरापा सरापा जनाब ज़हरा। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम तो बाद में आए हो, पहले जिब्रील अमीन आ गया। मेरे अल्लाह ने फरमाया हबीब मैंने आसमानों पर अर्श के ऊपर फातिमा का निकाह अली से कर दिया है, अब तुम फर्श पर भी कर दो। अब एक रिवायत है कि मेरे नबी ने फरमाया जब अली ने कहा ना मुझे रिश्ता चाहिए, आका ने फरमाया इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। और मौला अली उठ के आ गए। मेरे नबी भी वहां से उठे और अपने घर के अंदर तशरीफ लेकर के गए। जा करके जनाब सैयदा खातून जन्नत से फरमाया बेटी फातिमा एक बात उससे करनी थी, तेरी माँ आज हयात नहीं है, अगर तेरी माँ जनाब खदीजा हयात होती तो वो तुझसे ये बात करती, लेकिन चूंकि माँ नहीं तो मुझे ये बात करनी पड़ रही है। बेटी तेरे लिए रिश्ता आया है, बता कबूल करूं या न करूं? अब यहाँ पर मेरे नबी ना हम गुलामों को एक मैसेज दे रहे हैं कि लोगों जब बेटी का रिश्ता किया करो तो बेटी की मर्जी भी पता कर लिया करो। हम जब रिश्ता करते हैं ना लड़के का, तब लड़के से तो पूछते हैं, उसे फोटो भी दिखाते हैं, वो देखने भी चला जाता है, उसको माँ बाप पर यकीन नहीं होता। आजकल जो जमाना ना बड़ा फास्ट हो गया, बहुत फास्ट। अभी एक जगह रिश्ते की हमने किसी के बात चलाई तो उसके माँ बाप से बात हुई, 2 दिन के बाद पता चला लड़का किसी बहाने से जो घर पहुंच गया, उसने किसी से दोस्ती निकाल ली और वो उसके घर बिठा के और वो देख दाख के आ गया। अब जिस लड़की का रिश्ता भेजा कहता नहीं उसका नहीं चाहिए, छोटी वाली का चाहिए। इतने परफेक्ट हो गए हैं आजकल के लड़के। लेकिन मेरे दोस्तों गौर करना, कभी भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी मत करना, लेकर लड़की को भागना, कोर्ट मैरिज मत करना। आज हमारा माशरा बड़ा बिगड़ता जा रहा।
चंद दिन मुलाकातें की, फोन पे बातचीत की, व्हाट्सएप पे चैटिंग की, फेसबुक पे दोस्ती हो गई। ना लड़की के खानदान के बारे में जानते हैं, ना उसकी माँ के बारे में जानते हैं, बस 2-4 मीठी बातें कर ली, उसको लेकर के भाग गए, कोर्ट मैरिज कर ली, जाकर के निकाह कर लिया और पूरे खानदान की इज्जत को खाक में मिला देती है। वो बेटी भी जो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ रिश्ता करती है और वो बेटा भी जो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ रिश्ता करता। अब वो रिश्ता तो हो गया, शादी हो गई, निकाह हो गया, लेकिन जो भी आता है सामने, जब भी कोई आता है, कोई सामने पड़ता है, पूछता जी कौन है, का ये वो है जो भाग कर आई है। यही कहते हैं ना, ये वो है जो भाग कर आई है, फलां की बेटी भाग गई, उसने भाग करके निकाह कर लिया, ये भगा करके लाया। चलो अभी तुम थोड़े दिन सुकून से रह लोगे, साल भर 6 महीने, फिर आपस में इंतशार शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अब बेटी को पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि माँ बाप को तो छोड़कर आ गई, और ऐसे मकाम पे माँ बाप क्या कह देते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मर गई हमारे लिए। जिसने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, ना बाप की, ना भाई की, ना खानदान की, उससे क्या वफा की उम्मीद रख सकते हैं। अरे नौजवानों, जिस माँ बाप ने उसको 20 साल 25 साल पाला बड़ा किया, परवरिश की, जो उनकी ना हुई, तुम्हारी क्या हो जाएगी। अब माँ बाप का सपोर्ट नहीं, अब इसको ही पता है कि अगर मैं इससे कुछ भी कहूंगा तो माँ बाप तो साथ देने आने नहीं। अब ये भी सताता है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते। चलो अगर किसी का गुजर हो भी जाए तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। 18, 20 साल 22 साल के बाद जब तुम्हारे बच्चे होते हैं और उनका रिश्ता तलाश करने निकलते हो, तो औरतें आती हैं, पूरी छानबीन कर लेती हैं कि इस लड़की की माँ कहाँ की है, इस लड़की की नानी कहाँ की है, इसकी दादी कहाँ की है। और जब पता लगता है कि माँ तो भागी हुई है, भागी हुई है, तो फिर उस खानदान में शरीफ लोग रिश्ता नहीं करते। ऐसे ही होता है ना। तो ये गलती आप कर ले तो, लेकिन जिंदगी भर उसका जो है आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक जगह भाई के रिश्ते की बात हमने चलाई, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो बीच का एक आदमी, उसने कहा नहीं 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 वहां नहीं करेंगे। भाई क्यों? अरे उसकी नानी जो थी ना, वो दूसरी बरादरी से थी, नानी दूसरी बरादरी से थी, इसलिए वहां पर नहीं करेंगे। भाई नानी से रिश्ता नहीं कर रहे, हम बेटी से पोती से कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया तुनकाहुल मरअतुल अर्बाइन, और इससे 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, इम्मा लिजमालिहा औ लिमालिहा औ हसबिहा औ इल्मिहा। लोगों 4 चीजों की वजह से रिश्ता किया जाता है, या तो उसके माल की वजह से रिश्ता किया जाता है, जो माल की वजह से रिश्ता करता है अल्लाह उससे जलील और रुसवाई करता है, गरीब उसकी मोहताजी बढ़ाता है। या उसके जमाल की वजह से रिश्ता किया जाता है, तो सुन लो 4 दिनों के बाद जब जवानी ढल जाएगी, हुस्न भी खत्म हो जाएगा। या खानदानी शराफत की वजह से, हसब व नसब की वजह से, बड़े खानदान की बेटी है, रिश्ता कर लो। मेरे आका ने फरमा उस खानदान में दामाद को इज्जत नहीं मिला करती है। फिर रिश्ता किस लिए किया जाए? औल इल्मिहा व फदलिहा, औरत का इल्म व फजल तक़वा व तहारत को देकर रिश्ता तय करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो नौजवानों से खास कर अपील है, बेटा गलती मत करना। वो लड़की जो 10 साल 20 साल 30 साल अपने माँ बाप की मेहनत से, पसीने से परवरिश पाती है, जब उनकी ना हो पाएगी वो तुम्हारी भी नहीं हो पाएगी। उसको कोई और मिलेगा, तुम्हें छोड़कर उसके साथ भाग जाएगी। जवानों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। बहरहाल, तो अब यहां पर मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा रिश्ता आया है। आंखें झुकाई, थोड़ी सी रोई भी, क्योंकि शर्म हया का मामला था। अब मेरे आका से अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर मैं क्या बोल सकती हूँ। मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमा ये नहीं पूछोगी कि रिश्ता कहां से आया है, ये रिश्ता किसने करवाया है, यह किसने भेजा है। अर्ज कहती हैं अब्बा हुजूर जब आप है, जब मुझे सब चीजें करने की जरूरत ही क्या,
मेरे आका फरमाते हैं बेटी ये रिश्ता आसमानों पर मेरे रब ने तय करके जिब्रील अमीन को भेजा है। अब आवाज करती हैं हुजूर जब रब ने रिश्ता तय कर दिया तो फिर तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। बेटी ये नहीं पूछोगी कि रिश्ता हुआ किससे, कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। फरमाते हैं बेटी अली का रिश्ता आया है, अगर तेरी मर्जी हो तो उसे कबूल कर लिया जाए। हालांकि रिश्ता पहले कबूल हो गया, जब रब की तरफ से हुक्म आ गया तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही, लेकिन फिर भी बेटी की रजा पूछी जा रही है ताकि पता लग जाए और उम्मत को मैसेज मिल जाए, लोगों जब बेटी का रिश्ता करो उससे भी पूछ लिया करो। बेटों से पूछते हो, तुम नहीं पूछ सकते, माँ पूछ सकती है, भाभी पूछ सकती है, घर की कोई और औरत किसी तरीके से पूछ सकती है ताकि उसको भी सारी जिंदगी उसी के साथ बसर करनी होती है। बहरहाल तो जनाब सैयदा खातून जन्नत ने वो खुशी का इजहार किया, आंसू भी निकल आए। मेरे नबी समझ गए कि हाँ ये मेरी बेटी की तरफ से इजाजत है। अब जनाब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पलट कर गए, उधर वो पीछे सहाबा इंतजार कर रहे थे कि न जाने अली को क्या जवाब मिलेगा, अली को क्या जवाब मिलेगा। कहते हैं कि अली बताओ क्या हुआ। कहते हैं यार नबी ने बस इंशाअल्लाह कहा था, इंशाअल्लाह कहा था। कहते हैं बस फिर काम हो गया। अब इंशाअल्लाह कह दिया तो नबी का समझ लो हाँ है। मेरे नबी ने अली को बुलाया, सहाबा को बुलाया, फरमाया अली निकाह की तैयारी करो और ये बताओ कुछ पास पल्ले भी कुछ है या नहीं। हाँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत, एक तलवार है और एक जिरा है। फरमाया तलवार तो तुम्हारे काम में आती है, जंगों में जरूरत पड़ती है, तलवार के बगैर काम नहीं चल सकता। ऐसा करो ये जिरा बेच करके आओ, कुछ सामान वगैरह भी खरीदना है और तुम्हारा हक मेहर भी अदा करना है। मेहर भी तो अदा करना, कुछ होना चाहिए पास पल्ले। अब मौला अली गए बाजार में, बोली लगाई जिरा को बेचने के लिए, कौन है जो मेरी जिरा को खरीदना चाहता। खरीदार भी आ गए, कहने लगे जी हम खरीदेंगे। कहा कितनी कीमत दोगे। किसी ने कहा 2 दिरहम देंगे, एक बोला 3 में खरीदता हूँ। अब ये बात चल रही थी कि पीछे से जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। देखा मौला अली की जिरा बिक रही है, उसकी बोली लग रही है। कहते अरे अभी ठहर जाना, अभी सौदा मत करना। कहते क्यों? का एक खरीदार तेरी जिरा का मैं भी हूँ, मैं भी इसका दाम लगाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी पास आ गए, कहते हैं अली ये तो बताओ जिरा क्यों बेचना चाहते हो, क्या जरूरत पेश आ गई है। अरे ये तो पहनी जाती है, जंगों में ये जिस्म की हिफाजत किया करती है। मौला अली अर्ज़ करते हैं ए भाई उस्मान, आज मेरा रिश्ता नबी ने फातिमा के साथ तय कर दिया है, मेरी शादी होने वाली है। नबी ने कहा है ए जिरा बेच करके आओ ताकि हक के मेहर वगैरह भी अदा कर सको, कुछ जरूरी सामान भी खरीद सको। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी ने जब ये सुना फरमाते हैं अली बताओ कितनी कीमत लोगे। कहा कि भाई जो आपको मुनासिब लगे वो दे दो। आपने जेब में हाथ डाला, दरहम निकाल करके दे दिए, दूसरी जेब में हाथ डाला, दरहमों की थैली निकाल करके पेश कर दी। कहा अली जरा इसे गिनो कितने हैं। एक रिवायत में जब मौला अली गिनने बैठे तो 4 नहीं थे, वो 10 नहीं थे, वो 50 नहीं थे, वो 100 नहीं थे, वो 200 नहीं, वो 300 नहीं, बल्कि 400 दरहम उन थैलियों में मौजूद थे। और एक रिवायत में कि 480 थे। कितने? 480 दरहम। कहते अली क्या ये कीमत काफी है। कहते भाई उस्मान ये तो बहुत है, ये तो 2-3 रुपए लगा रहे थे। कहा कि ठीक है फिर जाओ इन दरहमों को लेकर नबी की बारगाह में चले जाओ, लाओ जिरा मुझे दे दो। आपने जिरा पे कब्जा कर लिया, उन्होंने समन पे कब्जा कर लिया। अब जिरा के ये मालिक हो गए, कीमत के मालिक मौला अली हो गए। जब जाने लगे, मुड़कर चलने लगे, आवाज देते अली जरा ठहरो, इधर आओ। भाई कहते हैं भाई उस्मान क्या बात है। कहा यार जब जा रहे हो लो अपनी जिरा भी ले जाओ।
कहती क्यों वापस क्यों कर रहे हो भाई, अभी तो खरीदी। कहाँ खरीदी थी? अब ये मेरी हो गई, मैं मालिक बन गया, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अब ये कोई खरीदना थोड़ी ना था, ये क्या करना था, हेल्प करना थी, मदद करना थी मौला अली की। अब आए उस्मान गनी, फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, दूसरे सहाबा, और उनकी मौजूदगी में मेरे नबी आए है। हमारे यहाँ का निकाह होता है, आपके बच्चों का निकाह होता है तो कभी बुलाते हो मुस्तफा मस्जिद के इमाम साहब को, कभी बुलाते हो नूरुन नबी के इमाम साहब को, कभी बुलाते हो जमाल मुस्तफा के इमाम साहब को। यही होते ना। कोई अगर ज्यादा कुर्बत रखता है किसी बड़े आलिम दीन से, असलम भाई ने बुला लिया था अहसन मियां को, इमाम साहब को छोड़, बरेली शरीफ से इसे बुलाया था अहसन मियां को निकाह पढ़ाने के लिए। बड़ी खुशी की बात है, खानदान आला हजरत का चश्मो चिराग निकाह पढ़ाने आया था। किसी और की कोई पहुंच हो जाए, हमारे वो सामने शहरोज भाई बैठे, इन्होंने अपने पीरो मुर्शिद को जन्नत शरीफ से बुला लिया था निकाह पढ़ाने के लिए, अलग अलग जिसकी ना पहुंचे। लेकिन गौर करो, हमारे आपके निकाह में गवाह आम लोग होते हैं, लेकिन जब खातून जन्नत का निकाह हुआ था, मौला अली का निकाह हुआ था, तो बाराती सिद्दीक अकबर थे, फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, तलहा जुबैर थे, साद इब्न अबी वक्कास थे, जनाब बिलाल हबशी थे। और निकाह पढ़ने वाला किसी मस्जिद का इमाम नहीं, कोई आम काजी नहीं था, बल्कि वो तो नबियों का भी इमाम था। अब निकाह हो गया, 400 दरहम महर के इवज जनाब खातून जन्नत का निकाह। कितना महर था? 400 दरहम। कीमत उसकी है आज के, ये बड़ा झगड़ा होता है जब निकाह पढ़ाना जाते हैं ना, भाई निकाह पे महर, वही महर फातिमी बांध दो। अच्छा जी, और कुछ गुंजाइश? कशरे पैगंबरी बांध दो। शरे पैगंबरी होता क्या? बोले वो तो आपको पता होगा। अब पता नहीं होता लोगों को, वो आपको पता होगा। इमाम साहब आप बताओ। तो भाई हम बता रहे हैं, हम बताते हैं बहरहाल। तो अब वो शरे पैगंबरी को हम बताते हैं कि वो कम से कम 10 दरहम है। शरे पैगंबरी का मतलब क्या है कि शरीयत मुतहरा में महर की मिकदार क्या था? वो कम से कम कितनी है? 10 दरहम। उसकी कीमत आज के रेट के हिसाब से 1500-1600 रुपए होगी, कुछ कम बढ़ती हो सकती है, चांदी का आगे पीछे होता रहता है। अब जब ये सुनते हैं तो 1500-1600 रुपये हो गई कुल। बोले नहीं नहीं ये नहीं, फिर वो मेरे फातिमी मान दो। अब मेरे फातिमी को बंधवा देते हैं। जी पता कितना होता है? बोले वो कुछ देना थोड़ी ना, बस लिखवाना ही तो है, मेरे फातिमी लिख दो। अब फिर जब अदायगी का वक्त आता फिर झगड़ा होता है। इसलिए महर में जब भी लिखवाया जाए तो नकद रकम या नकद सोना या नकद चांदी लिखवाई जाए, ताकि अदायगी में कोई झगड़ा ना हो। अब आपने मेरे फातिमी बनवा दिया, अब मेरे फातिमी अब 2 साल के बाद 10 साल के बाद अदायगी का नंबर आ रहा, और ये जान लें कि महर अदा करना जरूरी है। अगर किसी ने कहा नहीं वो लिखवाना ही है, देना थोड़ी ना, फिर निकाह नहीं होगा, बगैर महर के निकाह नहीं होता है। तो उसकी अदायगी जरूरी। हाँ ताखीर हो सकती है, 2 साल 10 साल 20 साल, जितना भी आप दोनों में पट जाए, मियां बीवी में, बीवी मुतालबा ना करे, पूरी जिंदगी आप ना दो। बहरहाल अब झगड़ा होगा, वो कहेगी नहीं इतने हजार। अब आज जो सोने की कीमत है या चांदी की कीमत 10 साल के बाद तो उसकी ज्यादा हो जाएगी। अब बीवी कहेगी आज जो चांदी की कीमत है उसके हिसाब से दो, और वो क्या कहेगा नहीं मैं तो जब के हिसाब से दूंगा, तो झगड़ा होता है। इसलिए महर खोल कर लिखवाना चाहिए। तो आज के वक्त के हिसाब से महर की कीमत है खातून जन्नत के 1 किलो 800 ग्राम 66 मिलीग्राम चांदी। लिख लेना बाद में जाकर, कितनी? 1 किलो 800 ग्राम 66 मिलीग्राम चांदी, जो आज का वजन है। इतना महर था उस वक्त में जबकि मौला अली के पास घर भी नहीं था, इतना महर था। तो आज कल महर पे झगड़ा होता है। शादी में सभी खर्चे होते हैं, सारे तरह के खर्चे होते हैं, बड़ी गाड़ी भी है, ये भी वो भी सब कुछ है, लेकिन महर कितना बनवा दो हैसियत से वही।
भाई जब महर पे हैसियत देखते हो तो बड़ी गाड़ी का मुतालबा करते हो भी हैसियत देख लिया करो। जब महर पे हैसियत देखते हो तो स्टैंडर्ड खाने का मुतालबा करते हो भी हैसियत देख लिया करो। जब महर पे हैसियत देखते हो तो जो दूसरी फजूल खर्चियां हैं 50,000 का बैंड करते हुए भी, डीजे करते हुए भी हैसियत देख लिया करो। वहां पे हैसियत नजर नहीं आती, महर पे हैसियत नजर आती है। अरे महर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा जिसने अपनी बेटी का निकाह आपके साथ किया है कोई मामूली चीज नहीं दी, बहुत कीमती चीज उसने आपको दी है, हल्की चीज नहीं दी है। जो चीज आप बेटी लेकर के जा रहे हैं कोई आम हल्की चीज नहीं। अरे आप कोई भी गैरतमंद आदमी है, आपकी बहन की तरफ, आपकी बेटी की तरफ, आपकी किसी रिश्तेदार की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, खून में आग लग जाती है। कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता हमारी बहन बेटी को, लेकिन उसको हम खुद अपने हाथ से मन्नत समादत करके उसके हवाले पूरी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। इतनी कीमती चीज महर पे आके मामला झगड़ा होने लगता है। बहरहाल महर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महर होना चाहिए, मगर इतना ज्यादा भी नहीं कि वो फिर अदा ही ना कर सके, इतना हो कि वो आसानी से अदा कर सके। बहरहाल तो 400 दरहम आपका महर। अब यहां पर एक बात और आती है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत को जहेज दिया था। जहेज में एक बान की चारपाई थी, 2 मिट्टी के मटके थे, एक चक्की थी, एक गद्दा था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, ये सामान था। एक तकिया था, वो भी खजूर की छालों का भरा हुआ। ये जहेज है। अब इससे दलील लेकर के आते हैं भी जहेज देना सुन्नत है, नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया था। तो मैं कहता हूं ये बताओ, नबी ने जहेज दिया तो सुन्नत सिर्फ एक ही बेटी को देना है? नबी की तो 4 बेटियां थी। कितनी थी? खातून जन्नत का जहेज तो तुम्हें याद आ जाता, लेकिन जनाब रुकैया का जहेज याद नहीं आता, उम्मे कुलसूम का जहेज याद नहीं आता, बीबी रुकैया का जहेज नजर नहीं आता, जैनब का जहेज नजर नहीं आता। क्यों? कोई जिक्र उसका मिलता ही नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने तीनों बेटियों को जहेज दिया ही नहीं था। तो फिर ये क्या, खातून जन्नत को क्यों दिया, उनको क्यों नहीं दिया? भाई ये जहेज नहीं था, ये जहेज नहीं था, बल्कि क्योंकि मौला अली के पास असबाब नहीं थे, उनके पास घर भी नहीं था, साजो सामान भी नहीं था, उनकी घरेलू जिंदगी चलाने के लिए कुछ जरूरी सामान हेल्प के तौर पे दे दिया था। अब क्योंकि मौला अली सरकार की किफालत में थे, सरकार के घर में रहते थे, तो एक सहाबी ने, अंसारी सहाबी, तो उन्होंने अपना एक मकान भी दे दिया मौला अली को, लो इसमें निकाह करने के बाद इसमें रहना। उस मकान में रहने लगे और सरकार ने कुछ बर्तन इसलिए दे दिए ताकि अली की हेल्प हो जाए। इनके पास साजो सामान नहीं है, इनके पास कारोबार नहीं है, इनके पास घर नहीं है, तो वो जहेज नहीं था। जहेज का शरीयत में कहे तो तसव्वुर है ही नहीं। हाँ, मीरास का है। किसका है? मीरास का। बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की विदायगी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, अली फातिमा मेरे आने का इंतजार करना। इशा की नमाज अदा करने के बाद में मेरे नबी गए, जाकर कहा एक प्याले में पानी लेकर के आओ। पानी लाया गया, मेरे नबी ने मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ करके उस पे दम किया, पानी पे दम किया, और उस पानी को मौला अली के बाजू पे छिड़का, सीने पे छिड़का, और उसके बाद में खातून जन्नत के भी छिड़का, और फरमाया, बेटी फातिमा, पूरी कायनात में जो सबसे बेहतर मर्द था, मैंने तेरा निकाह उसके साथ कर दिया। जो सबसे बेहतर था, तेरा निकाह उसके साथ कर दिया है। अली तुम भी सुन लो, मैंने तुम्हारा निकाह उस औरत के साथ किया है जो तमाम औरतों की सरदार है। ये शान है खातून जन्नत की। बहरहाल घर बस गया, एक साल गुजरा, जनाबे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हो गए। उसके बाद अगले साल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। तो अब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जब दोनों बेटे आपके पैदा हो गए ना,
उसके बाद में एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए, खातून जन्नत के घर में तशरीफ लेकर के आए। देखा कि मौला अली एक तरफ लेटे हुए सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने पर दोनों शहजादे भी उठकर बैठ गए। अल्लाह अकबर। जनाबे खातून जन्नत एक तरफ बैठी हुई है, मेरे नबी आए, आकर के मौला अली के पास में बैठ गए। मौला अली बिस्तर पे आराम कर रहे हैं और सो रहे हैं। इतने में जनाबे इमाम हसन ने अर्ज की कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी चाहिए। मेरे आका ने फौरन उठ करके पानी तलाश किया, प्याला लिया, लेकिन घर में पानी नहीं था। मेरे मौला अली इस रिवायत को नकल करते हैं, मेरे नबी ने मुझे नहीं जगाया था, न खातून जन्नत को हुक्म फरमाया था, बल्कि खुद जा करके पानी तलाश करने लगे, लेकिन घर में पानी मौजूद नहीं। आपने फिर देखा कि एक कोने में एक बकरी हमारी खड़ी हुई थी, फौरन गए, उसके नीचे जा करके आपने अपने मुबारक हाथों से दूध दोहना शुरू फरमा दिया है। दूध दोहा, प्याले में निकाला और निकाल करके इमाम हसन को दिया। अभी इमाम हसन को देने ही लगे थे कि पीछे से इमाम हुसैन भी बोल पड़े, लाला जान मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी प्यास लगी है। तो मेरे आका ने इमाम हसन को पेश कर दिया। अब जनाबे खातून जन्नत अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर पानी तो आपसे हुसैन ने भी मांगा है और हुसैन छोटा भी है, आपने हसन को तो दे दिया लेकिन हुसैन को नहीं दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हसन हुसैन में फर्क करता हूँ, इनमें तवाफुत करता हूँ। हसन को दे दिया, हुसैन को नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वजह ये है कि पहले मुझसे हसन ने मुतालबा किया था, पहले हसन नहीं मांगा था, इसलिए मैंने पहले हसन को दे दिया। और सुनो ए मेरी बेटी फातिमा, इन्नी व इन्नकी वहाज़ैनी वहाज़र राक़िदु फी मकान वाहिदिन यौमल क़ियामा। नबी की हदीस के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटी फातिमा सुनो सुनो, बेशक मैं और तू और ये दोनों बच्चे और ये जो पड़ा सो रहा है, क्या फरमाया, ये जो पड़ा सो रहा है, ये जो सो रहा है, हम पांचों के पांचों क़ियामत के दिन एक मकाम पर हाजिर होंगे, एक मकाम पर हाजिर होंगे। तू भी, मैं भी, मेरे दोनों बच्चे भी और ये भी। कौन? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहब्बत फरमाया करते थे मेरे आका जनाब अली से, जनाब फातिमा ज़हरा से। अल्लाह अकबर। वो लजपाल घराना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी शान में कुरान में आयत नाजिल फरमाई। एक रोज एक दफा का वाक़या कि जनाब सय्यदना इमाम हसन हुसैन बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो गई, बुखार आने लग गया। मेरे आका तशरीफ लेकर के आए, साथ में सहाबा भी थे, तीमारदारी के लिए, मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लेकर के आए और उनको देखा तो सहाबा ने अर्ज की, ए अली ऐसा करो, मन्नत के रोजों की मन्नत मान लो, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। शहजादों को बुखार बड़ा शदीद है, इनकी तबीयत बड़ी खराब है, ऐसा करो मन्नत मान लो, अल्लाह इन्हें शिफा दे दे तो तुम रोजे रख लेना। कहा जी ठीक है, हमने मन्नत मान ली है, हमारे शहजादों को जब शिफा मिल जाएगी हम रोजे रखेंगे। सहाबा चले गए, नबी भी चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद में दोनों शहजादों को इफाका हो गया, बीमारी खत्म हो गई, सेहत याब हो गए। अब वक्त आ गया कि वो जो मन्नत मानी थी उसके रोजे पूरे करें, रोजे पूरे करें। अब मौला अली ने भी रोजा रखा, खातून जन्नत ने भी रोजा रखा, आपकी कनीज थी जनाब फिजा, उन्होंने भी रोजा रखा, तीनों ने रोजा रख लिया। लेकिन जब शाम का वक्त हुआ, इफ्तारी का वक्त हुआ, दस्तरखान सजा है, जनाब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी यहूदी से थोड़ा सा जौ का आटा लेकर उधार आए थे कि इससे रोजा इफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे दिन रोजा रखा, दस्तरखान पर बैठे, रोटी बना तैयार कर ली गई है। अब इंतजार हो रहा है कब मस्जिद नबवी से बिलाल हबशी पुकारेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
इतनी धीरे यार, जोर से कहो। ऐसी होता है ना, दस्तरखान पे बैठे इंतजार होता है, लेकिन हमारे दस्तरखान पे तो बहुत कुछ होता है। वहां पर सिर्फ रोटी और पानी। अभी कान लगे थे मस्जिद नबवी की तरफ कि अजान होगी, वक्त होगा, हम रोजा इफ्तार करेंगे। अभी बिलाल ने तो आवाज नहीं दी थी, कितने में दरवाजे पे दस्तक हो गई। दरवाजे पे दस्तक तो ये नबी के घर वालों, मैं यतीम हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिलाया जाए। मैं यतीम हूं और भूखा हूं, खाना खिलाया जाए। मुझे बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये सदा सुनिए, जनाब फातिमा ज़हरा ने वो रोटियां उठाई, उठाकर मौला अली को दी। ए मौला अली, ए मेरे शोहरे नामदार, लो लो ये रोटियां ले जाओ और जाकर इस यतीम को दे आओ। जैसे ही उस यतीम को रोटी दी, उसने वो रोटियां कबूल कर ली और इतने में अजान भी हो चुकी थी। तीनों ने पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। अल्लाह अकबर। फिर पानी पर ही जो है सहरी भी कर ली। अब दूसरा रोजा रखा है, अब शाम हो गई है, कमजोरी नकाहत दोनों को होने लगी है। जनाब बीबी फिजा को भी कमजोरी है, क्योंकि कल पानी पर इफ्तार किया था, खाने को रोटी नहीं मिली थी, जिस्म में कमजोरी आ गई है। आज उम्मीद लगाए बैठे, आज रोटी खा लेंगे, आज इफ्तार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ है, कान लगा हुए थे मुअज्जिन नबी की तरफ, मुअज्जिन मस्जिद नबवी की तरफ। कितने में दरवाजे पर दस्तक होती है। ए नबी के घर वालों, मैं एक मिस्कीन हूं, मुझे खाना दिया जाए। मैं मिस्कीन हूं, फकीर हूं, मुझे खाना दिया जाए। फिर वही खातून जन्नत ने कहा, मौला अली लो जाओ और जाकर के इस मिस्कीन को भी ये रोटी दे दो। सारी रोटी उठाकर दे दी। फिर पानी पे इफ्तार कर लिया। अगला दिन आया, आज तीसरा रोजा है, फिर पानी पे सहरी भी कर ली। शाम का वक्त जब आया, आज दिल में उम्मीद लगाए बैठे थे, आज इफ्तार कर लेंगे, कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन फिर जब मगरिब का वक्त हुआ, दस्तरखान पर बैठे थे, दरवाजे पर दस्तक, तो ये नबी के घर वालों, मैं एक कैदी हूँ और भूखा हूँ, मुझे खाना दिया जाए। अल्लाह अकबर। फिर वो रोटियां उठा करके उस कैदी को दे दी गई है। 3 दिन लगातार वो तीनों के तीनों दिन रोटियां जो बनाई जाती थी, उन एक दिन यतीम को दे दी, एक दिन मिस्कीन को दे दी, एक दिन उस कैदी को दे दी, और खुद पानी पे इफ्तार कर लिया। अल्लाह अकबर। मगरिब की नमाज अदा फरमाने के बाद में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए और फरमाया, देखा कि जनाब सैयदा खातून जन्नत का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। मौला अली कमजोर और नकाहत की वजह से वो भी एक तरफ बैठे हुए हैं, बड़ी कमजोरी छाई हुई है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी नकाहत है। फरमाया, ए मेरे घर वालों, क्या बात है, बड़े कमजोर हो गए। अर्ज करती हैं, हुजूर 3 दिन से हम रोजा रख रहे थे, इफ्तारी का वक्त आता था, एक दिन कैदी आ गया, उसको रोटी दे दी। दूसरे दिन यतीम आ गया, उसको रोटी दे दी। तीसरे दिन एक कैदी आ गया, यतीम आ गया, उसको रोटी दे दी। अब्बा 3 दिन से खाना नहीं खाया, पानी पे सहरी हो रही है, पानी पर ही इफ्तार हो रहा है, इसलिए कमजोरी है। फरमाते हैं, ए मेरे बेटी, ए मेरे अली, सुनो सुनो, तुम्हारी इस अदा पर रब बड़ा राजी हो गया। उसने जिब्रील को भेजा है, जिब्रील जाकर के मेरे हबीब को पैगाम सुना दे, अल्लाह ने तुम्हारी शान में कुरान नाजिल फरमाया, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ए नबी के घर वाले, ये तो ऐसे हैं कि खाना खिला देते हैं जबकि उन्हें खुद खाने की जरूरत होती है। कभी मिस्कीन को खिलाते हैं, कभी यतीम को खिलाते हैं, कभी कैदी को खिलाते हैं। और सुनो, आगे मेरे रब ने फरमाया,
कि इनकी शान ये। आजकल हम और आप अगर कोई किसी को कुछ दे देते हैं तो सामने से बंदा हमारा शुक्रिया अदा करता, हमारा एहसान मंद होता, हमें थैंक यू बोलता। लेकिन ये नबी के घर वाले, इनकी शान रब ने बयान फरमाई, फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम, ए हमारे दरवाजे पर आने वालों, हम जो तुम्हें खाना खिला रहे हैं लिवजहिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तुमसे ना तो कोई बदला चाहते हैं ना ये चाहते हैं कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो। तुमसे कुछ नहीं, बस लौट जाओ, हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं। ऐ है तो ये शान है खातून जन्नत की। अल्लाह अकबर। ये मौला अली दुरूद पढ़ लीजिए एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो इनके मनाक़िब और फ़ज़ाइल इतने हैं कि ना जिंदगी खत्म हो जाएगी, पूरे नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे। कितनी आप शाने बयान करते रहो, मजा आता रहता, दिल में सुकून मिलता रहता है, ठंडक पड़ती रहती है, लेकिन इनके फ़ज़ाइल बयान खत्म नहीं होंगे। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह ने आपको जुर्अत, बहादुरी, शुजाअत, तकवा, तहारत हर चीज से नवाजा। जंग सिफ़ीन जब हुई थी, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला और आपके दरमियान, दमिश्क इलाका था वो, आपके जो साथी थे उनके पास पानी खत्म हो गया और पानी के लिए बड़ी परेशान। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन पानी खत्म हो गया, क्या करें? का तलाश करो। तलाश करते करते एक गिरजा घर के पास पहुंचे जहाँ पे कलीसा बना हुआ था, एक पादरी उसमें मौजूद था, एक राहिब था। आपने जाकर के उससे पूछा कि ए राहिब ये बताओ क्या यहाँ कहीं पानी का चश्मा है, क्या यहाँ कहीं पानी का चश्मा बहता? उसने कहा हाँ, यहाँ से 6 मील की दूरी पर एक चश्मा जारी है। आपके साथियों ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन आप हमें इजाजत दे दीजिए, हो सकता है कि अपनी ताकत के खत्म होने से पहले हम पानी का निशान पता कर ले, हम पानी तक पहुंच जाए। आपने फरमाया ना ना, जब अली तुम्हारे साथ है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अली तो मुश्किल कुशा है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। आओ मेरे साथ आओ। पश्चिम की तरफ आप चलने लगे, थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर चलने के बाद में कहा लाओ कुदाल लेकर के आओ, फावड़ा लेकर के आओ और यहाँ पर जमीन को खोदना शुरू कर दो। जमीन खोदना शुरू कर दो। अब जब जमीन खोदनी शुरू की, थोड़ा ही मिट्टी हटाई थी कि वहां पर एक बड़ा पत्थर नजर आया। पत्थर को साफ किया, मिट्टी हटाई, फरमाया इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर के नीचे एक बेहतरीन चश्मा जारी है। अल्लाह, चश्मा जारी है। आपके साहब कहते हैं कि हमने मिलकर के हटाया, बड़ी ताकत लगाई लेकिन हिला नहीं सके। कई लोगों ने मिलकर के उसको हटाने की कोशिश की, नहीं हटा सके। मौला अली ने फरमाया हटो, आस्तीन चढ़ा ली, तुम्हारे बस की बात नहीं, इसे मैं ही हटाऊंगा। आपने पत्थर के नीचे उंगलियां डाली, वो दोनों हाथ में लगाए, उंगलियां डाली और उंगलियों को इशारा करते जाते थे, पत्थर ऊपर को हटता जाता था। अब जैसे ही पत्थर हटा, देखा सबने कि वहां तो बहुत शफाफ और बड़ा बेहतरीन पानी है। सबने पानी पी लिया, सबके सब सैराब हो गए और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन इस सफर में हमने बहुत जगहों पर पानी पिया, लेकिन ऐसा पानी कहीं पिया ही नहीं है। बड़ा लजीज पानी है, बड़ा लजीज मीठा पानी है। अल्लाह अकबर। उधर वो जो पादरी और राहिब था वो खड़ा खड़ा इस सारे मंजर को देखने लगा, करीब आ गया। आने के बाद कहता के साहिब आप जरा ये तो बताइए क्या आप कोई पैगंबर हैं? कहा नहीं मैं पैगंबर तो नहीं, मैं तो बल्कि पैगंबर का गुलाम। क्या आप कोई फरिश्ता है? कहा नहीं फरिश्ता भी नहीं, मैं तो इंसान हूँ।
का फिर आप हैं कौन? मौला अली फरमाते हैं सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो मैं पैगंबर नहीं बल्कि पैगंबर का गुलाम और उनका दामाद हूं। जब उस पादरी ने इतना सुना फौरन आगे बड़ा हाथ जोड़ लिए, कहता कि फिर आप ऐसा कीजिए अपना हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। जी आपने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। फिर आपने पूछा यार एक बात बताओ, इतने जमाने से तुम अपने दीन पर टिके हुए थे और आलिम हो, कोई आम आदमी तो हो नहीं, जब से कलमा नहीं पढ़ा अचानक से क्या ऐसा देखा कि कलमा पढ़ लिया? अल्लाह अकबर। तो वो पादरी के जुमलों पे कुर्बान जाओ, अब तो मुसलमान बन गए, साहबी ताबी बन गए। अब तो कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, अरे मैं इसी दिन के इंतजार में बरसों से यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। क्या मतलब? का मतलब ये है कि मैंने अपनी किताब में पढ़ रखा, मैं तौरात का भी आलिम हूँ, मैं इंजील का भी आलिम हूँ, किताब में पढ़ रखा ये गिरजा उसके हाथ पर फतह होगा, या तो वो पैगंबर होगा या पैगंबर का दामाद होगा, और इस चश्मे को वही निकालेगा, इस पत्थर को वही हटा सकता है, या तो वो पैगंबर होगा या पैगंबर का दामाद होगा। मैंने पढ़ रखा था और इसी इंतजार में मैं यहाँ पर ठहरा हुआ था, कभी तो वो वक्त आएगा कि नबी आखिर ज़मा तशरीफ ले आएंगे या उनका दामाद आ जाएगा। मुझे बहुत साल हो गए, आज जब मैंने देखा तुमने यहाँ पर जमीन को खोदा, पत्थर को हटाया, चश्मे को निकाला, मैं समझ गया कि आप या तो पैगंबर हैं या फिर पैगंबर के दामाद हैं। शान है मौला अली की। जब आपने ये सुना फौरन सजदे में गिर गए, बहुत रोए, दाढ़ी आपकी तर हो गई। कहने लगे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मैं तेरे यहाँ भूले बिसरों में नहीं हूँ, बल्कि तेरी किताबों में मेरा जिक्र मौजूद है। ये शान है मौला अली की। अल्लाह ने आपको वो इल्म अता फरमाया, वो शान अता फरमाई। कितनी हम बयान कर से कम ही कम है? जितना भी आप जिक्र करो मौला अली का कम ही कम है। अल्लाह अकबर। आप कूफे में थे, आपने अपना दारुल हुकूमत कूफे को बना लिया था। आप कूफे में तशरीफ फरमा थे। एक दिन नमाज फजर पढ़ने के बाद कहा के जाओ, दो सिपाही भेजे फला मकाम पर जाओ, वहां पर एक घर है और उस घर में एक औरत और एक आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे, वो मिलेंगे, उनको ले आओ। दूर घर था उनका। अब फजर में कैसे पता लग गया आपको? ये अल्लाह की अता करदा शान है। अब वो सिपाही गए, जाकर देखा तो वाकई एक घर में दो आदमी, एक आदमी और एक और लड़ रहे। उनको पकड़ा सिपाहियों ने और मौला अली की बारगाह में ले आए। दरबार लगा मौला अली का। कहा जी क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो, आपस में क्यों झगड़ लो? तो वो औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन क्या बताए, ये इंसान मेरा कल से शोहर है, मेरा इससे निकाह हुआ, लेकिन जब ये मैं इसके करीब जाती हूँ ये मुझसे बात करने को तैयार नहीं होता, मुझसे बात नहीं करने को तैयार है। इसने निकाह फिर क्यों कर लिया जब मैं इससे बात नहीं कर सकता है, ये क्या कमी है? आपने उससे फरमाया कि ये बता कि तू इससे बात क्यों नहीं कर रहा? वो कहता अमीरुल मोमिनीन मैं क्या बताऊं, जब मैं इसके चेहरे को देखता हूं मुझे अंदर से नफरत हो जाती, बीवी वाली फीलिंग आती ही नहीं, वाइफ वाली एहसास मुझे नहीं होता। तो मौला अली ने उस औरत को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद कहा अल्लाह के इज्जत की कसम खाकर बता, जो मैं तुझसे पूछूंगा सच सच बताएगी, झूठ नहीं बोलेगी। कहा जी ठीक है, कसम खाती हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोलूंगी। आपने फरमाया अभी तेरी शादी नहीं हुई थी, तू जवान थी और जवानी के आलम में तेरा एक चचाजान भाई था, तेरा उसके साथ इश्क चलने लगा था। जब ये राज की बात थी, कोई जानता नहीं था इसके बारे में। अब मौला अली ने उसे फरमाया, उसकी आंखें फट गईं। ये तो राज की बात, लेकिन कसम खा ली थी पहले कि झूठ नहीं बोलूंगी।
कहा जी हाँ बात तो ठीक है, ऐसा ही हुआ था। कब फिर एक दिन तेरे माँ बाप कहीं चले गए थे, उस वो लड़का तेरे घर आ गया और तुझे अकेला पाकर के तेरे साथ उसने जिना कर लिया, तेरे साथ हम बिस्तरी कर ली और जो है तू उससे हामिला हो गई। ऐसा हुआ था? हाँ ऐसा हुआ था। उसके बाद तूने अपनी माँ को ना बताया, अपने बाप को नहीं बताया और हमल ठहर गया, तेरे पेट में बच्चा पलता रहा बढ़ता रहा, बाप को तुमने इस राज से जो है वाकिफ ना किया, लेकिन फिर तूने अपनी माँ को बता दिया था। कैसा हुआ था? हाँ ऐसा हुआ था, यही सच है, ये हुआ था। कि फिर उसके बाद जब वो बच्चा पूरे 9 महीने का पेट में हो गया, उसकी वलादत का वक्त करीब आया, तू घर से बाहर निकली, तेरी माँ तेरे साथ में थी, बच्चे को जंगल में जाकर जन्म दिया, एक पेड़ के नीचे जन्म दिया और उसके बाद में उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर तुम पेड़ के नीचे छोड़कर चली आई। ऐसा हुआ था? जी हाँ ऐसा हुआ था। अल्लाह, मौला अली का इल्म देखो, आप इल्म देखो मौला अली का। ऐसा हुआ था। कब फिर जब तुम चलने लगी, एक कुत्ता आया जो तेरे बच्चे को सूंघने लगा, तुमने उठाकर पत्थर मारा कुत्ते को भगाने के लिए, लेकिन वो पत्थर कुत्ते को नहीं लगा, उस बच्चे के सर में लगा था। कैसा हुआ था? कहां हुआ था? कब फिर क्या हुआ? तो मौला अली कहते उसके बाद क्या हुआ? कहती कि उसके बाद हम अपने घर आ गए, हमें उसके बाद आगे की कुछ खबर नहीं है, उसके बाद आगे कुछ खबर नहीं। तो मौला अली ने फरमाया उस इंसान से, इंसान ए नौजवान अपने सर से पगड़ी को उतार, अपना सर दिखा। अब जब सर उसने पगड़ी को खोला, मामे को खोला, तो देखा कि उसके सर पर बचपन से एक निशान पत्थर का मौजूद है। पत्थर का जो लगा था ना बचपन में उसका जख्म, और उसका वो निशान मौजूद है। तो आपने फरमाया कि ये जो तुझसे लड़ रहा है तेरे करीब नहीं आ रहा, सुन कान खोल करके। और उससे भी फरमाया कि तुझे नफरत क्यों हो रही है? तुझे नफरत इसलिए हो रही कि तू इसका शौहर नहीं, और ये तू सुन ले, ये तेरी बीवी नहीं है, बल्कि ये तेरा वही बेटा है कि जिसको तू फेंक कर रास्ते में आ गई थी। अल्लाह, जब ये राज की बात उन्होंने सुनी, आंखें फट गईं कि यार हम तो समझते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ही गैब की बातें जानता है, लेकिन यहाँ तो अमीरुल मोमिनीन इतने राजों से पर्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इतने राजों की बात है, वो इल्म आपको अता फरमाया था अल्लाह ने, कि आप फरमाते हैं कि अगर मैं बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो किताबों से 70 ऊंट भर जाएंगे, लेकिन तफसीर मुकम्मल ना होगी। वो शान है मौला अली की। तभी तो हम कहते हैं कि मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है, मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है। मंगता हूँ उनके दर का, मेरे पेशवा अली है, मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है। 4 साल कुछ महीने आपने खिलाफत को संभाला और खारजियों ने साजिश की। 3 लोग थे, उन्होंने साजिश की कि हम तीनों लोग एक ही दिन एक ही वक्त में 3 बड़े आदमियों को कत्ल करेंगे। एक ने कहा कि मैं अमीर मुआविया को कत्ल करूंगा, एक ने कहा कि मैं अमर इब्न आस को कत्ल करूंगा, और एक ने कहा कि मैं मौला अली को कत्ल करूंगा। तारीख मुकर्रर हो गई, टाइम मुकर्रर हो गया। तो जो मौला अली को कत्ल करने आया था उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। मक्के में इनका मशवरा हुआ और तीनों अपने अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सबसे पहले कूफे में ये पहुंचा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, और जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज फज्र के लिए 17 रमजान को
नमाज फजर के लिए जाते थे तो आपकी आदत थी लोगों को नमाज के लिए उठाते जाते थे, लोगों उठो नमाज के लिए उठो, अल्लाह अकबर। लेकिन आज जाने से पहले आपने अपने लाडले बेटे इमाम हसन से फरमाया, हसन आज मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इशारा इस तरफ था कि शायद अब हम जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैंने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने मेरे साथ कजरवी इख्तियार कर रखी है, इन लोगों का सलूक अच्छा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, अली परेशान ना हो, बहुत जल्द हम तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इन लोगों में से अच्छे लोगों में पहुंचा देगा, इन लोगों से अच्छे लोगों में पहुंचा देगा। तो बेटा हसन मुझे लगता है शायद अब मैं दुनिया में ज्यादा नहीं रहूंगा। ये बातें करने के बाद आप घर से निकले, मस्जिद कुफा की तरफ, जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, लोगों को आवाज देते जा रहे थे, लोगों उठो नमाज के लिए उठो, नमाज की तैयारी कर लो। इतने में पीछे से अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम आया और उस कमबख्त ने आप पर वार कर दिए और उसी की वजह से आपको शहादत नसीब हो गई, आप भी शहीद हुए। इस तरह जुल्मन आपको जो है शहीद किया गया। और उसके बाद खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ था आप बहुत परेशान थी। सरकार ने फरमाया था, फातिमा परेशान मत हो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तू ही मुझसे आकर के मिलेगी। तो 6 महीने अब हयात रही और रमजान की 30वीं तारीख को आपका विसाल हुआ। अल्लाह, आपका विसाल भी बड़ा शान के साथ हुआ। आप अर्ज करती हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लेकर के आए, देखते कि आज खातून जन्नत बड़ी तेजी कामों को संभाल रही हैं, कभी बच्चों को नहलाती हैं, कभी उन्हें कपड़े पहनाती हैं, कभी मौला अली के कपड़ों को दुरुस्त करके रखती हैं। मेरा मौला अली पाक फरमाते हैं, ए फातिमा आज क्या बात है, आज बड़ी तेजी में नजर आ रही हो। कहती हैं, ए मौला अली अभी रुको जरा, मैं आपसे बात करती हूँ, मैं थोड़ा सा काम निपटा लूं। अपने बच्चों को नहलाया धुलाया, उन्हें कपड़े पहनाए, बालों में कंघी की, हसन हुसैन को प्यार किया और कहा कि अली जरा इनसे कह दो नाना के मजार पर हो आए, मजार के हाजिर दे आए, इन बच्चों को बाहर भेज दो। बच्चों को बाहर भेज दिया गया। उसके बाद मौला अली के पास बैठ जाती है, कहती है, अली मैं जानती हूँ कि हमने किस तरह जिंदगी बसर की है, लेकिन ए अली अब मुझे लगता है कि अब मैं दुनिया में ज्यादा नहीं रहूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करती हूँ, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो, कुछ खिदमत में कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। अपनी बीवी समझ के माफ मत करना, नबी की बेटी समझ के माफ कर देना। अली कोई कमी रह गई हो खिदमत में तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कल अल्लाह के नबी की बारगाह में, कल अल्लाह की बारगाह में मुझे हिसाब देना पड़ जाए। मौला अली कहते हैं, फातिमा ना ऐसा ना कहो, अरे बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ फातिमा जब से तुम मेरे निकाह में आई हो मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका हूँ, मैं तुम्हें कोई आराम नहीं दे सका हूँ। ए फातिमा जो तकलीफें जो मशक्कतें तुमने बर्दाश्त की है, अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची हो मैं मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। कहती हैं फातिमा, ए मेरे शोहरे नामदार सुनो, अब मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। मेरे हुजूर ने ख्वाब में मुझे इशारा फरमा दिया है कि बेटी तुम मुझसे मुलाकात करने वाली है, क्योंकि नबी मेरे बगैर ज्यादा रह नहीं पाते थे। जब भी सफर से मेरे आका आते थे पहले खातून जन्नत के घर आया करते थे, उनको देखा करते थे, नबी फातिमा को देख लिया करते थे, आका को सुकून मिल जाया करता था। अब जब नबी का विसाल हो गया है, नबी को वहां भी सुकून नहीं मिल रहा होगा, मेरी याद आ रही होगी। मेरे आका ने इशारा कर दिया है, ए अली मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरे बाद तन्हा मत रहना, बल्कि दूसरी शादी कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। अब आप देखें, हया देखें खातून जन्नत का कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तक कोई दूसरी शादी नहीं की जब तक खातून जन्नत हयात रही। क्यों?
उनकी इज्जत, उनकी अजमत, उनके एहतराम इतना ज्यादा आपके दिल में था। लेकिन उसके बाद आपने फिर निकाह फरमाए तो 8 निकाह और फरमाए। कितने? 9 निकाह आपने फरमाए। लेकिन जब तक खातून जन्नत हयात रही आपने कोई भी निकाह नहीं फरमाया था, जबकि रिवाज था उस वक्त में 2-3 शादियां करने का, कोई बुरा नहीं समझा जाता था। मेरे बाप तुम शादी कर लेना, निकाह कर लेना। और अली एक बात मैं और कहना चाहती हूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की तशहीर मत करना। मैंने जिंदगी भर अपने पर्दे का ख्याल रखा है, मुझे रात के वक्त में चुपके से दफन कर दे। लोग आएंगे, जनाजा देखेंगे, नजरें पड़ेंगी, और उससे पहले जनाब अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला, जनाब सिद्दीक़ अकबर की जो अहलिया हैं, दोनों बैठी हुई थी एक दिन। तो आप कहती हैं जनाब खातून जन्नत कि यार औरतों का जब जनाजा उठता बड़ी बेपर्दगी होती है, वैसी ऊपर चादर पड़ जाती है। अब किसी का पेट बड़ा होता है, किसी का सीना उभरा हुआ होता है, तो वो आज़ा नुमाया होते हैं। तो मुझे तो हया आती है। तो अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं खातून जन्नत, मैं एक जगह गई थी, मैंने एक डोली देखी थी और वहां पर मैंने एक बड़ा अच्छा इंतजाम देखा था, मैं तुम्हारे एक डोला तैयार कर दूंगी और उस पर जो है तुम्हारा जनाजा उठाया जाएगा। उन्होंने वो तैयार करके दिखा दिया। ऐसे हम देखते ना, मसेरी होती है, लकड़ियां बांधी दोनों तरफ से ऐसे ऊंची करके और ऊपर से चादर डाल दी। तो ये तभी से ये रिवाज पड़ा है खातून जन्नत के जनाजे से। आपका विसाल हुआ तो कहती है मेरा जनाजे को सी में रखना और रात के वक्त में मुझे दफन कर देना ताकि लोगों की नजर ना पड़े। ए मेरे शोहर नामदार, मैं जिंदगी भर अपने पर्दे का ख्याल करती रही हूँ, मरने के बाद कहीं मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। और सुनो, मैंने गुस्ल कर लिया, मेरे इंतकाल के बाद मुझे गुस्ल करने की भी जरूरत नहीं है कि औरत भी मुझे देखे, ये मुझे गवारा नहीं। इन्हीं कपड़ों में इसी गुस्ल के साथ जो है मुझे दफन कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। इस शान के साथ खातून जन्नत विसाल फरमाती हैं। रात का वक्त था कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला और 1-2 सहाबी को बुला करके जब आपका विसाल हो गया, मौला अली भी रोने लगे, हसनैन भी रोने लगे। रात के वक्त में आपने आपकी नमाज जनाजा अदा की और जन्नतुल बकी में आपका मज़ार मुक़द्दस बना दिया। लोगों को नहीं बताया था। तो मरने के बाद भी आपको अपने पर्दे का इतना ज्यादा हया था, फरिश्ते भी उनके आंचल को ना देख सके। आज हमारा माहौल है, कनीज़ाने फातिमा बनती हैं हमारी माँ बेटियां, लेकिन आप जानते हैं, सारे हालात जानते हैं, लिबास क्या हो गया है हमारा। उनकी सीरत को अपनाने की जरूरत है। हमारे घरों में पहले सिस्टम था, ये आस्तीन, ये लिबास क्या है, औरत का लिबास है पूरा जिस्म ढका रहे, मर्द का जरूरी है नाफ से घुटने तक, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा औरत के लिए वो ढीला लिबास पहने, मोटा, जिस्म नुमाया ना हो। हमारा कुर्ता मोटा होता है, यहाँ पे बटन भी लगे होते हैं और आस्तीन पूरी है, ऊपर कॉलर भी है, गर्दन भी नहीं दिखती। जबकि हमारा सीना दिख जाए, हाथ दिख जाए, पीठ दिख जाए, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन औरतों का हाल क्या है, गला आगे यहां तक है, पीछे आधी पीठ खाली है, सर पर दुपट्टा नहीं और आस्तीन पहले यहां तक थी, फिर यहां तक पहुंच गई, अब बगल तक पहुंच गई। और अब तो बगल भी नहीं, सिर्फ बनियान आ गया, सैंडो वाला बनियान है, उससे भी ज्यादा आगे के हालात। इस कदर हमारा माहौल खराब हो गया है। अरे रिवायत है कि अल्लाह उस कौम की दुआएं कबूल नहीं करता कि जिस कौम की औरतों की पाजेब की आवाज घर से बाहर जाती है। पाजेब की आवाज घर से बाहर चली जाए, उस कौम की दुआ कबूल नहीं होती। हमारी तो पूरी औरत घर से बाहर, घर से बाहर। आप जरा गौर करें हम किस माहौल में जी रहे हैं। फैशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हम बेहयाई को फॉलो कर रहे हैं। गौर करें, अपने माहौल को सुधारें, बच्चों को
कपड़ा वो पहना है जो पूरा पर्दा हो सके। मैं आपको एक चीज बताऊं, औरत जो है ना, औरत, इसको अगर आप छोड़ देंगे ना, ये नंगी घूमेगी, नंगी घूमेगी ये। और वही औरतें नंगी घूम ले जिनके घर से छूट मिली हुई है। आप करके देखें, कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे आप तब तक जो है काम बनने का नहीं। अब मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, उसको आप समझाने नहीं जाएंगे, उसको आप नहीं टोकेंगे। आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहन को समझाने मैं नहीं जाऊंगा, आप समझाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, बहन को समझा, बेटी को समझा, बीवी को समझाएं। लेकिन आजकल तो बीवियों को जो है खुद ही ऐसे कपड़े लाकर दिए जाते हैं, फैशन के नाम पर उनको नीम और लिबास में बाहर घुमाया जाता है। लोगों, खातून जन्नत को ये मकाम यूं ही नहीं मिला कि आज मिंबर पर खड़े होकर उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। हमने घंटा 1.5 घंटा उन्हीं के नाम के कसीदे पढ़ते पढ़ते गुजार दिए हैं, जिंदगियां गुजर रही हैं। मिंबरों पर उनके नाम के पूरे पूरे जलसे सजाए जा रहे हैं। उनका आंचल न देखा मौमेर ने, उस रिदाए नजाफत पे लाखों सलाम, जिसको आसमान के तारे भी ना देख सके, जिसको आसमान के फरिश्ते भी ना देख सके, मरने के बाद भी जिसको अपने पर्दे का इतना ख्याल है, जिंदगी में कितना ख्याल रहा होगा। और ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती थी, चक्की भी चलाती थी, पानी भर के लाती थी, सारा काम खुद किया करती थी। और इबादत में इतनी ज्यादा, अल्लाह अकबर, रात को मुसल्ले पर खड़े हो जाती थी, लंबे लंबे सजदे किया करती थी। अल्लाह अकबर, तो लंबा सजदा इतना लंबा आपका हो जाता था कि रात खत्म हो जाती थी, लेकिन फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता था। कभी कभी अर्ज करती, मौला तूने एक ऐसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। ए अल्लाह, कोई ऐसी लंबी रात बना दे, कोई ऐसी तवील रात बना दे कि तेरी फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। ये ज़ौक़ इबादत, ये शौक़ इबादत। तभी तो नबी ने फरमाया था, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। और वो शान है कि जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि जब मैदान महशर बपा होगा, अल्लाह का मुनादी निदा देगा, नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु। लोगों, ए अरे महशर अपनी निगाहों को नीचे झुका लो, सरों को नीचे कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। 70,000 हूरों के झुरमुट में आप गुजर कर पुलसरात पे जाएंगी, कमर्रिल बर्क, जिस तरह बिजली चमक के एकदम खत्म हो जाती है, इतनी तेजी से आप गुजर कर चली जाएंगी। वो शान है आपकी, तो ऐसे नहीं मिल गई। लंबे सजदे, लंबी इबादत। एक दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े गुलाम और कनीजे माले गनीमत में आए। मौला अली ने कहा, फातिमा जाओ, तुम काम कर करके थक जाती हो, गुलाम आए हैं, जाकर अब्बा से कुछ गुलाम या कनीज ले आओ, कुछ आराम मिल जाएगा। नबी की बारगाह में गई, अब्बा हुजूर कोई गुलाम या कनीज मुझे दे दो। पानी भर के लाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं, चक्की चलाना पड़ती है, कुछ आराम मिल जाए। इबादत का वक्त नहीं मिलता, अपने लिए आराम नहीं, इबादत का वक्त नहीं मिलता, तिलावत का वक्त नहीं मिलता, हसनैन की तरबियत का वक्त नहीं मिलता। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा क्या तुझे इससे बेहतर चीज ना दे दूं? तुझे इससे बेहतर चीज ना दे दूं? अब्बा हुजूर जरूर फरमाया। फिर हर नमाज के बाद 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, और 34 मर्तबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो। ये जो तुम लेकर जाओगी और जो जमीन और आसमान में है, सबसे बेहतर है। अल्लाह अकबर। गई थी गुलाम मांगने, एक इबादत और बढ़ा करके दे दी, लेकिन बुरा नहीं माना। इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा जाता है, तस्बीह फातिमा है। तो ये शान है खातून जन्नत की। उनके किरदार को घरों में आप लोग अपने बच्चों पर उसको लागू करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें हैं, हम छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चियों को सिखा सकते हैं। खाना खाने बैठो, उन्हें बताओ बेटा खाना हाथ धोकर खाना चाहिए।
जब बैठो बिस्मिल्लाह खुद भी जोर से पढ़ो, उन्हें भी जोर से पढ़ाओ। सोते हुए वक्त कलमा शरीफ की आदत डालो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के तौर पर बयान कर रहा हूं मैं। रोजाना मेरे बच्चे, 4 साल की बच्ची है, 6 साल का बच्चा बगैर दुआ पढ़े नहीं सोते हैं। कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ और जो सोने की दुआ है वो पढ़कर सोते हैं। पहले लेटे लेटे पढ़ लेते थे, फिर मैंने एक दिन कहा बेटा बैठ कर पढ़ना, तो फिर जब से बैठ कर पढ़ना शुरू कर दिया। अब बच्चों को शौक कैसे पैदा होगा? ऐसे नहीं, अब साथ में बैठे, एक को इमाम बनाता हूं मैं, एक को इमाम बनाता हूं, वो आगे कहलवाता है, पीछे बाकी सब उसके साथ कहते हैं। अब उसमें बच्चों को शौक पैदा, मैं कहलवाऊंगा, लड़ते इस बात पे, आज मैं कहलवाऊंगा, आज मैं कहलवाऊंगा, इस बात पे लड़ते हैं। आज दुआ मुझे कहलवानी है, आज मुझे कहलवानी है। तो ये शौक पैदा करें, शौक पैदा करें अपने बच्चों के अंदर, उनको तरबियत सिखाएं, असहाब इकराम के, अहले बैत धार के बारे में बताएं, और छोटी छोटी चीजें उनको बताते जाएंगे। जब तक जवान होंगे तब तक उनको बहुत कुछ याद हो जाएगा। लेकिन हम सिखाते नहीं, बताते नहीं, उन्हें पता क्या चलेगा। इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा औलाद के लिए ये है कि उसकी अच्छी तरबियत कर दी जाए, अच्छी तरबियत की जाए। कपड़े पुराने हैं, पुराने पहना दो, फटे फटे पहना दो, गोश्त नहीं है दाल खिला दो, दाल नहीं सब्जी खिला दो, लेकिन तालीम अपने बच्चों को अच्छी दो, तालीम अच्छी दो। किनारा है ना, आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। तालीम बड़ी जरूरी है, तभी ये आगे चल के हमारा भी फायदा, बच्चों का भी फायदा, अहले बैत धार की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत, अंबिया की मोहब्बत, नबी अकरम की मोहब्बत तभी उनके दिलों में जागुजी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत धार और सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, सोए तो नहीं है आप लोग? ये हमारे असलम भाई हैं माशाअल्लाह, हाजी नसीम साहब हैं, बाबू भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, हाजी हनीफ साहब हैं, हाजी शाह आलम साहब है। ये अच्छा में एक बड़ा मसला है, आप देखें कितने चंद लोग हैं, अहम लोगों में चंद लोग हैं, सब सो रहे हैं बिस्तरों पे। कुछ नहीं सो रहे होंगे तो होटलों बैठे होंगे, गप्पे शप्पे मार रहे होंगे। अब आप ये बताओ, हम जितनी देर यहाँ पर बैठे हैं, जेब से कुछ गया है किसी के? कुछ मांगा हमने? नहीं मांगा। कोई बुराई किसी ने की, किसी की नहीं की। कोई गुनाह, जो नौजवान है मोबाइल में लगे होते, मोबाइल में लगे होते, ये आप होते किसी की बुराई कर रहे होते, किसी की अगर नहीं कर रहे तो सुन रहे होते, या टीवी के सामने बैठे होते। अब ये जो घंटा 1.5 घंटा अल्लाह, उसके रसूल, उसके महबूब बंदों का जिक्र करते हुए गुजरा है ना, कल क़यामत के दिन तुम्हें यही काम आएगा। और अफसोस करोगे काश वो वक्त जो हमारा बाहर गुजर गया वो भी इसी में गुजर जाता। तो सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। हमारा इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह। ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनत अर्श
मौला ज़ीनते अर्श मौला अस्सलातु व सलाम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह रब हबरी उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब हबरी उम्मती कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया के बख्शा हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह पुकारो या या हबीबल्लाह मोमिनों पर तेरे रहो तुम अपने आका पर दुरूद मोमिनों पर तेरे रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह काफ़िले सुहाद हैं या अब्दुल्लाह के इंसान काफ़िले सुहाद हैं या अब्दुल्लाह के इंसान काफ़हा या इंसान का है चेहरा नूर का या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह पुकारो या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह मैं मुसल्ली हूँ जमीले कादिर मरने के बाद मैं मुसल्ली हूँ जमीले कादिर मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दर पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पर उस वक्त उठाना मौला जब तुम्हें वापस या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।